लास्ट क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे गुआनिन सिस्टम। ठीक है, तो गुआनिन सिस्टम में आपको कैसे काम करना है उसमें अगर बात देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, जब भी गुआनिन सिस्टम रहेगा तो गुआनिन सिस्टम का मतलब इसको बोला गया है गुआनिडीन। गुआनिन स्पेलिंग को चेक करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, मैं स्पेलिंग वैसे लिख दे रहा हूँ, बस चेक करना थोड़ा सा। तो एक गुआनिन हो गया। अब मैं बोलता हूँ गुआनिन टाइप सिस्टम का मतलब होता है, गुआनिन टाइप सिस्टम का मतलब होता है आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल, यानी कार्बन से डबल NH होना चाहिए, यानी N होना चाहिए डबल, और यहाँ पे भी N होना चाहिए, कम से कम 2 N होना चाहिए। एक डबल नाइट्रोजन होना चाहिए कम से कम। सिस्टम में के अगर टाइप बोलते हैं तो गुआनिन टाइप या गुआनिन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपके पास कम से कम एक डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन होना चाहिए और एक सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन होना चाहिए सेम कार्बन से। ये आपको ध्यान देना है। ठीक, अब यहाँ पे वैलेंसी कुछ भी हो सकता है, यहाँ वैलेंसी कुछ भी हो सकता है, और यहाँ कार्बन का वैलेंसी कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम अपने काम का चाहिए क्या हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे डबल नाइट्रोजन होना चाहिए और एक सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन होना चाहिए, सेम कार्बन से लिंक होना चाहिए। ये आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, आपके पास गुआनिन सिस्टम है। अब गुआनिन सिस्टम जो होता है, अगर नाइट्रोजन का कंपाउंड दिया रहेगा तो ये सिस्टम हमेशा आगे निकाल देना। मतलब किसी भी सिस्टम से, कोई भी सिस्टम नाइट्रोजन का हो, अगर बेसिसिटी का बात किया जाए तो बेसिसिटी में, जब भी बात करेंगे हम लोग बेसिसिटी में, तो बेसिसिटी में गुआनिडीन सिस्टम का प्रायोरिटी हमेशा 1 देना। ठीक है, प्रायोरिटी क्या होगा, प्रायोरिटी नंबर 1, यानी सबसे मोस्ट बेसिक कर देना। नंबर 1 यानी मोस्ट बेसिक, क्या हो जाएगा, मोस्ट बेसिक। तो मेरा आज का क्लास क्या है कि अगर मान लो कि इसमें इसके विदिन कैसे कंपेयर करेंगे। अगर मान ले गुआनिन टाइप में 3-4 दे दिए तेरे को, गुआनिन टाइप ही है और 3-4 गुआनिन टाइप आ गया, तो कैसे काम करना है, तो ध्यान देना। हाउ टू कंपेयर बेसिसिटी of guanidine type सिस्टम, इसमें आप कैसे कंपेयर करोगे, ध्यान देना। अगर 3 नाइट्रोजन होगा तो इसमें रेजोनेंस कितना होगा, रेजोनेंस होगा 3। और अगर मान लेते हैं कि ऊपर में एक N है और यहाँ पे एक N है, बाकी N नहीं है, बाकी नाइट्रोजन नहीं है, तो इसमें जब H+ एक्सेप्ट करेगा, तो मान लेते हैं H+ एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनेगा, H+ एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनेगा, आपका NH2+ बनेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन मान लेते हैं, तो इसमें रेजोनेंस का नंबर कितना होगा इसका, इस कंजुगेट, इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड में, ये जो कॉन्जुगेट एसिड जो बना रहे, यानी जो भी H+ के एक्सेप्ट करने के बाद जो कंपाउंड बन रहा है, कैटायन बन रहा है, इसमें रेजोनेंस कितना होगा, इसमें रेजोनेंस का नंबर होगा 3। और अगर इस सिस्टम का बात कर रहे हैं जिसमें 2 नाइट्रोजन है, उसमें H+ एक्सेप्ट करोगे, अगर H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा
उसका अगर देखते हो तो उसमें कितना रेजोनेंस पॉसिबल है, तो चूंकि यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इसमें रेजोनेंस कितना होगा, 2 होगा। तो सिंपल सा बात है कि जितना ज्यादा नाइट्रोजन अटैच रहेगा इस टाइप का सिस्टम, उतना रेजोनेंस बढ़ेगा। तो पहला प्रायोरिटी देना हमेशा नंबर ऑफ रेजोनेंस को। जिस ग्वानिन सिस्टम में आपका रेजोनेंस ज्यादा होगा उसको पहला प्रायोरिटी देना, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी रेजोनेंस लेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या लेगा बच्चों लोग, रेजोनेंस लेगा, ठीक है। सेकेंड प्रायोरिटी की बात करते हैं, तो ध्यान देना जब भी इस टाइप का सिस्टम में अगर मान लेते हैं कि नाइट्रोजन से जो ग्रुप जुड़ा है तो आपका H+ एक्सेप्ट करेगा, तो H+ एक्सेप्ट करने के बाद क्या हो रहा है, आपका नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे H जुड़ गया और N पे चार्ज पॉजिटिव आ चुका है, ठीक। अब इतना आने के बाद बच्चा लोग क्या होगा कि यहाँ पे दिख रहा है कि N पे जो ग्रुप होगा, तो N पे जो ग्रुप मान लेते हैं कि यहाँ पे R मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फिर यहाँ पे यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो N से जो R लिंक होगा, तो R का नेचर अगर प्लस आई होगा, प्लस आई, तो क्या होगा, इस N को स्टेबल करेगा, इस N को क्या करेगा, इस N पे पॉजिटिव को स्टेबल करेगा। तो ध्यान देना R यानी N से जो नाइट्रोजन से जो अटैच अल्काइल चेन है उसका प्लस आई पावर उसको स्टेबल कर सकता है। तो ये प्लस आई पावर ऑफ R जो होगा किसका, विच लिंक टू N सेंटर, नाइट्रोजन सेंटर। तो प्लस आई पावर अगर R का बढ़ता है ना, प्लस आई पावर अगर इंक्रीज करता है किसका, R, इंक्रीज R लिंक टू N सेंटर, तो आपका बेसिसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब ध्यान देना कुछ लोग बोले कि R का प्लस ही क्यों, R का प्लस ही पावर ही क्यों, R का अल्फा हाइपर कन्जुगेशन ऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा उसको देख लेते हैं एक बार। ध्यान दे, आपको मैं सिंपल सा बता रहा हूँ कि R, या इसको ऐसा हम बोल सकते हैं बच्चों, हाइपर कन्जुगेशन हाइपर कंडीशन क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग पता है जब भी पॉजिटिव रहता है तो बगल के कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, अपना बॉन्ड ब्रेक करके उस चार्ज को डिस्पर्स कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं चलो, हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं हम लोग इसको। बोला जा रहा है कि ऐसा इसमें नाइट्रोजन में होगा कि नहीं होगा, तो ध्यान देना। तो हाइपर कंजुगेशन ऑफ H attached to alpha carbon of N center do not operate, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट ऑपरेट यानी ऑपरेट नहीं करेगा, यानी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को क्या करना है, नहीं करना है, ठीक। वैसा क्यों नहीं होता ध्यान देना, तो ध्यान दोगे। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे N था, ठीक है, बगल में ले लेते हैं कि क्या, बगल में मेरे पास CH3 है, सी पे एच मान लेते हैं सी पे एच है, ठीक है। तो बगल में क्या है, यहाँ पे सी पे क्या बचा है, एच है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एच जोड़ के पॉजिटिव और बन जाता है, तो अगर ये कार्बन का प्लस ए पावर तो काम करेगा, लेकिन अगर मान लेते हैं कि इसका अल्फा एच काम करेगा कि नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ध्यान देना, क्योंकि ऑलरेडी नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड हो चुका है, तो ऑलरेडी नाइट्रोजन का आपके पास 4 बॉन्ड हो चुका है, यहाँ पे आपका 4 बॉन्ड नाइट्रोजन बना चुका है।
ऑलरेडी आपका 4 बॉन्ड बन चुका है। अब मान लेते हैं कि ये इसको तुम ब्रेक करके सोच रहा बनाने का, तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। अगर आप ब्रेक करके सोचोगे, यहाँ पे अगर इसको ब्रेक कर भी देते हो तो H+ बन जाएगा। और आप यहाँ से अगर बॉन्ड बनाने का सोच रहे हो, ठीक है, ये काम आपको नहीं करना है, ये काम आपको नहीं करना है, ये काम नहीं करना आपको, ठीक है, क्योंकि आपका नाइट्रोजन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, तो 5 बॉन्ड कभी भी नहीं बना पाएगा नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है, तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट अपने अपने कैपेसिटी को इनहेंस नहीं कर सकता, अपने कैपेसिटी को इनहेंस नहीं कर सकता है, 4 बॉन्ड से ज्यादा वो बना ही नहीं सकता है, ठीक। तो आपको इसलिए मैं बोला हूँ कि जो भी नाइट्रोजन से लिंक आर होगा उसका बस आई फिट चेक करना है, ठीक है। मैं क्या बोला हूँ, आर अटैच टू, यानी जो भी ग्रुप, आर और ग्रुप बोल सकते हो, ग्रुप अटैच टू एन सेंटर only so आई इफेक्ट चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, ठीक है, उस पे उसका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ओनली क्या शो करेगा, आई इफेक्ट शो करेगा। लास्ट जो इसमें हमको डिस्कस करना है, जो कार्बन होगा, जैसे यहाँ देखो गोनी सिस्टम में यहाँ पे इस तरह का सिस्टम था अपने पास, तो अगर मान लेते हैं जो कार्बन था, इस कार्बन से अगर मान लें कि कार्बन अटैच हो और यहाँ पे अगर H हो, यहाँ पे अगर H हो, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है कि इस कार्बन से जो कार्बन अटैच है, यानी इस कार्बन से जो आपका अल्काइल चेन अटैच है, उसका आई इफेक्ट तो शो करेगा, तो आर अटैच टू आर, या बोल सकते ग्रुप अटैच टू आर, और ग्रुप अटैच टू कार्बन सेंटर कैन शो आई इफेक्ट as well as it can show hyperconjugation तो हाइपर कंजुगेशन भी शो कर सकता है। अब कैसे करें तो ध्यान देना, सपोज ध्यान दो कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव बना दे रहा है, अगर मान लो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन पे यहाँ पे बन गया पॉजिटिव, यहाँ पे H अटैच कर दिए, पॉजिटिव बन गया, और यहाँ मान लेते कार्बन पे एक H अटैच था, तो अगर मान लेते कि ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आपका ऐसा कुछ बनने वाला, बच्चा लोग ऐसा होगा, यहाँ पे H रहेगा और पॉजिटिव, अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक करते हो यहाँ से मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो N पे चार्ज आएगा नेगेटिव और C पे आएगा पॉजिटिव, N न्यूट्रलाइज हो जाएगा, N जो है N सेंटर क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, N सेंटर न्यूट्रलाइज हो गया। अब देख, अब यहाँ पे कार्बन है, कार्बन पे अगर हाइड्रोजन होगा तो चूंकि आपका जो कार्बन पे जो पॉजिटिव है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो यहाँ का जो आपका H मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, बॉन्ड टूटेगा प्लस माइनस में, और माइनस प्लस बन के बॉन्ड बन जाएगा, और इसको आप देखते हो तो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, अगर ये ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो सकता है, और यहाँ पे H प्लस चार्ज चला जाएगा और आपका इस तरह से क्रिएट हो सकता है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कार्बन का पॉजिटिव इस H पे आ सकता है, इस H पे आ सकता है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। इसका मतलब जो कार्बन से अटैच जो अगर अल्काइल चेन होगा तो वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी शो करता है, वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी शो करेगा, ठीक है। तो ये सारा जो आपको पैरामीटर इसको स्टडी करना। अब इसका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहेगा, तो ध्यान देना, प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर
गुआनिडीन सिस्टम, गुआनिडीन सिस्टम, इसमें आपको प्रायोरिटी ऑर्डर क्या फॉलो करना है? आपको पहला प्रायोरिटी देना है रेजोनेंस को। किसको देखो बच्चा लोग? रेजोनेंस। ठीक है, आपको पहला प्रायोरिटी देना है किसको? रेजोनेंस को देना है। रेजोनेंस इज फर्स्ट प्रायोरिटी आपका। सेकंड क्या करना, आप काउंट करना अल्फा एच ऑफ आर अटैच टू कार्बन, अटैच टू कार्बन, जो कार्बन से अटैच अगर आर होगा ना, उसका 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 अल्फा एच काउंट करना, यानी हाइपर कंजुगेशन काउंट करोगे। ठीक, फिर होगा आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट ऑफ ग्रुप या आर अटैच टू एन सेंटर। एन सेंटर से जो अटैच है, एन सेंटर से जो अटैच आर होगा, उसका प्लस आई इफेक्ट को पहले फोकस करोगे। उसके बाद फोकस करोगे प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर अटैच टू किस पे? कार्बन। कार्बन पर जो अटैच होगा उसको पहले फोकस करना है। तो ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर चलेगा, ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर चलने वाला है, तो इसको अपने दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है, तो ये आपका सारा प्रायोरिटी ऑर्डर हो चुका बच्चा लोग। ठीक है, तो चलते हम लोग क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन पे देखो, देखना होगा हम लोग को, ध्यान देना। यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में फर्स्ट प्रायोरिटी रेजोनेंस लेगा, फिर क्या देना है? अल्फा एच ऑफ आर अटैच टू सी। ठीक है, फिर क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन से जो अटैच आर होगा, उसका प्लस आई पहले फोकस करना आपको। फिर क्या फोकस करना बच्चों लोग? प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर अटैच टू कार्बन, ये आपका काम करना है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कंपेयर करना है। ये क्वेश्चन अगर आप कंपेयर करोगे, आपको सारा डाउट खत्म हो जाएगा, सारा डाउट आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ आप देखोगे एक से लेके 9 तक क्वेश्चन है, इसको आपको कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू बेसिसिटी, अकॉर्डिंग टू बेसिसिटी। आप 5 मिनट ट्राई दो, फिर मैं इसको बनाता हूँ। ठीक है, ध्यान दोगे इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है हम लोग को, तो जो मैंने आपको जो प्रायोरिटी ऑर्डर बताया उसको बस फॉलो करना। आपको प्रायोरिटी ऑर्डर जो मैं बताया उसको मैं आपको जस्ट फॉलो करना है। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर को मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ कि पहले रेजोनेंस फॉलो करना है, फिर अल्फा एच ऑफ आर को फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? प्लस आई इफेक्ट ऑफ, उसके, ठीक है, उसके बाद हम लोग को करना है प्लस आई इफेक्ट अटैच टू कार्बन सेंटर। ठीक है, तो अब ध्यान दे, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में ध्यान देना। आपका देखोगे सबसे ज्यादा रेजोनेंस पॉसिबल कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस पॉसिबल है इस 6 नंबर में। 6 नंबर में आपका जब नाइट्रोजन कहाँ लिंक होगा फर्स्ट टाइम, तो नाइट्रोजन आप यहाँ लिंक करोगे इस पोजीशन पे, इस सॉरी नाइट्रोजन क्या, हाइड्रोजन जो लिंक करना है यहाँ लिंक करोगे। यहाँ जो हाइड्रोजन लिंक होगा वो रेजोनेंस करके पॉजिटिव यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, उसका पॉजिटिव यहाँ आ सकता है, और यहाँ से लिंक यहाँ फर्दर है तो एक पॉजिटिव फिर यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ जाता है। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 रेजोनेंस पॉसिबल है, तो 5 रेजोनेंस पॉसिबल है, तो आगे निकाल दे। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? सबसे पहला हो जाएगा 5 रेजोनेंस। ठीक, उसका देखोगे 1 नंबर में कितना रेजोनेंस पॉसिबल है? तो 1 नंबर में, और आप 1 नंबर में नाइट्रोजन 3 है, 1 2 3, यहाँ पे 3 रेजोनेंस पॉसिबल होगा। सिमिलरली 5 जो क्वेश्चन 5 में है, 5 में भी 3 रेजोनेंस पॉसिबल है। इस नाइट्रोजन में एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो इसमें 3 रेजोनेंस पॉसिबल है। तो 5 रेजोनेंस, 3 रेजोनेंस, 3 रेजोनेंस। बाकी हर जगह क्या होगा? 2 2 रेजोनेंस मेरे को दिख रहा है।
तो सबसे पहले इन सबको आगे लिखना है। तो आगे सबसे आगे क्या होगा, पहले सबसे आगे 6 नंबर होगा, क्योंकि 6 में सबसे ज़्यादा रेजोनेंस है। फिर क्या होगा, फिर ध्यान देना 1 एंड 5 में रेजोनेंस का नंबर 3 है, बट जो 5 है, 5 में एक्स्ट्रा आई इफेक्ट है। हर नाइट्रोजन पे 2 अल्काइल चेन अटैच है, तो अल्काइल चेन का प्लस आई इफेक्ट हमको चेक करना है। तो जब प्लस आई इफेक्ट जब तुम चेक करो तो क्या होगा, 1 नंबर में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, 1 नंबर में सिर्फ रेजोनेंस है, बट 5 में रेजोनेंस भी 3 है और साथ में प्लस आई इफेक्ट भी है। तो क्या होगा, कंबाइंड पावर में कौन आगे निकल जाएगा, तो 5 निकल जाएगा, तो 5 1 से बड़ा हो जाएगा। तो 6 5 फिर 1। ठीक, अब ध्यान देना, तो हम लोग का तीन रेजोनेंस का सारा चीज खत्म हो चुका है। तीन रेजोनेंस का सारा चीज खत्म हो गया। अब आते हैं 2 रेजोनेंस पे। तो 2 रेजोनेंस कहाँ का दिख रहा है, 2 रेजोनेंस यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 रेजोनेंस है, यहाँ पे भी 2 रेजोनेंस है, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है। यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, तो क्या हो, 2 रेजोनेंस होगा। बाकी हर जगह मेरे को 2 रेजोनेंस दिख रहा है, 2 रेजोनेंस 2 रेजोनेंस। तो रेजोनेंस जब बराबर है तो क्या क्या काम करेंगे हम लोग, तो देखेंगे अगला प्रायोरिटी क्या था, अल्फा एच ऑफ आर किसका, जो कार्बन से अटैच है। तो कार्बन से अटैच अल्फा एच क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में अल्फा एच का नंबर 3 बताया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में अल्फा एच का नंबर 2 बताया हुआ है। ठीक है, कौन सा, जो अल्काइल चेन अटैच है कार्बन से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में जो कार्बन में अल्फा एच कितना 2 बताया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तो हो चुका है, 6 हो चुका है, 7 नंबर ध्यान दें, 7 में अल्फा एच कितना है, तो अल्फा 7 में 1 है, कितना है, अल्फा एच 1 है। 8 नंबर में अल्फा एच 0 है, अल्फा एच 0 है। 9 नंबर में भी कार्बन से जो अटैच अल्काइल चेन है उसका अल्फा एच नहीं है, यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस का मतलब वहां पे अल्फा एच नहीं है, बड़ा कर दिया उसको। अल्फा एच कार्बन यहाँ पे है, इस कार्बन से अटैच जो अल्काइल चेन का है वो टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है, उसको अल्फा एच क्या होगा, 0 होगा। ठीक, और जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपका ग्वानिन सिस्टम नहीं है। 10 नंबर जो है एक ग्वानिन सिस्टम ही नहीं है, ग्वानिन सिस्टम होने का कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, तो 10 नंबर चूंकि सिस्टम ही नहीं है तो 10 नंबर सबसे पीछे रहेगा इसमें, क्योंकि बाकी सारा तो ग्वानिन टाइप सिस्टम है। अब इस टाइप सिस्टम में सबसे मैक्सिमम अल्फा एच कहाँ पे है, तो मैक्सिमम अल्फा एच 2 पे है, तो 2 को आगे निकाल देना। 2 के उसके बाद अल्फा एच का नंबर देखोगे 3 और 4 में बराबर है, 3 4 में अल्फा एच का नंबर बराबर है, तो फिर चेक करेंगे आई इफेक्ट। आई इफेक्ट चेक करेंगे, रेजोनेंस अल्फा एच बराबर हुआ तो आई इफेक्ट में क्या होगा, नाइट्रोजन से जो अटैच ग्रुप होगा, नाइट्रोजन सेंटर से जो अटैच ग्रुप होगा उसको पहले फोकस करेंगे। तो नाइट्रोजन से अटैच अल्काइल चेन इस फिगर में ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह नाइट्रोजन से अल्काइल चेन जुड़ा हुआ है। तो 4 नंबर 3 से आगे निकल जाएगा, 4 नंबर 3 से आगे निकल जाएगा, तो फिर 4 होगा और फिर 3 होगा। तो अल्फा एच का नंबर 2 का कम हो गया। फिर 7 नंबर में अल्फा एच 1 है, तो 7 नंबर फिर कर देंगे। अब ध्यान देना 8 और 9 में दोनों में अल्फा 0 है, दोनों में अल्फा 0 है, बट 9 नंबर में क्या है कि नाइट्रोजन से भी अल्काइल चेन अटैच है ना। आपका इधर ये जो चेन जो है ये नाइट्रोजन से अटैच चेन है, तो नाइट्रोजन से अल्काइल चेन अटैच हो तो क्या आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो 9 का जो आई इफेक्ट होगा वो क्या होगा, 8 से बड़ा हो जाएगा, 8 से एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, 7 के बाद क्या होगा, 9 होगा, 9 के बाद क्या होगा, 8 होगा, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में 10 होगा, क्योंकि 10 ग्वानिन सिस्टम ही नहीं है, तो 10 को लास्ट में भेज दिए। ठीक है, ये रहेगा सारा ऑर्डर, ये रहेगा ऑर्डर। ठीक है, ठीक है।